Hello students, this is the last video of our economics chapter second people as resource. In previous part we discussed about the unemployment, what is the meaning of employment, and unemployment means a person is willing to do work but unable to find any type of job, okay, for himself or herself or themselves, okay. Next we categorize unemployment in three parts: seasonal, it depends on season. Second is disguised, people appear that they are employed but in real ground they are unemployed, they are doing part-time job, you can say that. Third, last, we discuss in that part unemployment, educated unemployment. Uneducated unemployment means a person is educated to do any work, okay, but unable to find perfect job for themselves. They didn't get perfect job because अगर क्या है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन गेन करते हैं. पर्पस क्या है हायर एजुकेशन गेन करने का? दे गेट अ हायर पोटेंशियल जॉब, दे गेट हायर इनकम जॉब, they get highly reputed job, but they unable to find any type of job, okay, according to their education. Next we will discuss in this part impact of unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इम्पैक्ट है, ओके, नेशनल इनकम पे. अगर पर्सन किसी एरिया में किसी कंट्री में पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट है, उनका क्या इम्पैक्ट है, व्हाट द इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इनकम. फर्स्ट इज वेस्टेज ऑफ मैन पावर. मैन पावर की वेस्टेज यहाँ पर मीनिंग क्या है? आवर फैमिली, आवर गवर्नमेंट डूइंग लोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अवर एजुकेशन. दे एस्टैब्लिश most of schools, most of colleges, most of institution, computer learning education, technical institute. What is the purpose to invest in these parts? Because because it is reality that nation building is depend on the present students for the future. But यहाँ पर क्या है कि पर्सन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट डिड इन्वेस्टमेंट, family did investment, student also contribute their time, their money, their knowledge to pass out any course. बट यहाँ पर क्या है कि उनको अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलती है, तो उनका मैन पावर, जो पावर है मैन की, वो क्या हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है, बिकॉज जॉब उनको नहीं मिल रही है. उनके पास एबिलिटी है, दे हैव एबिलिटी टू डू टेक्निकल वर्क, दे हैव एबिलिटी टू टीच समवन, दे हैव एबिलिटी टू manage something. If you are doing MBA, they are able to manage any firm, but they didn't get any opportunity. If they did not get any opportunity, this is not known as wastage of manpower. I hope you understood. Next is people who were asset become liability. यहाँ पे asset क्या है कि people में कैपेसिटी है कि वो अर्न कर सकते हैं. दे हैव एबिलिटी टू अर्न फॉर द नेशनल इनकम. दे हैव एसेट, दे आर एसेट, बट वो किस में चेंज हो जाते हैं? लायबिलिटी में. लायबिलिटी में क्या है, हमने इंक्लूड किए थे अनएजुकेटेड एंड हेल्दी. अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो एजुकेशन भी है, लेकिन वो है किसी भी तरह से नेशन के इनकम में कंट्रीब्यूशन नहीं करते, तो वो एजुकेटेड होते हुए भी लायबिलिटी के कैटेगराइज में इंक्लूड हो जाते हैं. Okay, people who are asset, they are able to earn money, but they become liable. Okay, next is feeling of hopelessness and despair. यहाँ पर क्या है कि अगर आपको बहुत मन से, आपको बहुत कोई जॉब, आपके ड्रीम्स होते हैं, everyone has their dreams. One is want to become a pilot, doctor, teacher, and technical work they want to do research in any field. But यहाँ पर क्या है? hopeless, feeling of hopeless. feeling of hopeless का मीनिंग क्या है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, यू आर अनएम्प्लॉयमेंट. आपके मन में क्या बात आती है कि इतना अगर आप पढ़ लिखे हुए हो तो उस एजुकेशन का फायदा क्या है? आपने अपने आस पड़ोस में, अपने नियर बाय नेबर में देखा होगा या अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा कि आप कुछ अर्न ही नहीं कर पा रहे हो, ना ही अपनी फैमिली के लिए, ना ही अपने सेल्फ के लिए. ठीक है, वो होपलेस हो जाते हैं.
ठीक है। वो क्या एडवाइस देते हैं कि एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन जॉब को वो डिक्लेयर नहीं कर रही है, कोई रिजल्ट पेंडिंग है। तो वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे होपलेस हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर में यहाँ पर क्या मीनिंग है कि उनके जो होप्स हैं, उनके जो अरमान है, उनकी जो विशेष हैं नेशन के लिए कुछ करने के लिए, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिसअपियर्स हो जाती हैं, वो कहीं गुम हो जाती हैं। ओके, एक जोश होता है ना, एक झील होती है वर्क करने की, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। दिस इज ऑल्सो इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप बहुत यानी कि आप एजुकेशन करते ही आपने MBBS किया, MD किया, आपने वो करते ही आपको जॉब मिल गई, आपको क्या होगा, आपको फील होगा कि भाई एजुकेशन का क्या है, बेनिफिट्स हैं, जॉब मिल गई मुझे और मैं एक रेपुटेटेड जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, वो सारी फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं। लेकिन आपने MD भी कर लिया, लेकिन फिर भी आपको क्या नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही, तो आप धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप होपलेस हो जाते हो। दिस इज द ऑल्सो रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अब यहाँ पर क्या है कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इकोनॉमिक जो ओवरलोड है वो बियर करने हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आप फैमिली का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। फैमिली का एग्जांपल से क्या है कि आपकी फैमिली में कोई मेंबर है, वो एजुकेटेड है लेकिन वो जॉब नहीं कर रहे हैं। सेकंड, आप उनके ब्रदर या सिस्टर वो जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या है कि वो अपने पॉकेट मनी के लिए, अपने यानी कि फ्रेंड्स के लिए कोई पार्टी दे रही है या कुछ भी, अपने कपड़ों के लिए, वो किस पे डिपेंड रहते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इकोनॉमिकली वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बर्डन होते हैं। लेकिन अगर वही पर्सन एक रेपुटेटेड जॉब में है तो वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मोर डिपेंडेंसी ऑन वर्किंग पॉपुलेशन। सेम यही पॉइंट है कि वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वर्किंग है, उनके ऊपर क्या हो जाते हो, आप बर्डन हो जाते हो, डिपेंड हो जाते हो। अपनी छोटी छोटी जरूर नीड्स के ऊपर भी आपको क्या करना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। आप सपोज कीजिए आपके कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं, वो जॉब करते हैं, लेकिन आप क्या है, एक स्टूडेंट है। आपके जो एल्डर ब्रदर है, सिस्टर है, वो अपनी नीड्स के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं है। उनको जो भी चाहिए होता है, उनको क्लॉथ चाहिए होते हैं, शूज चाहिए होते हैं, एनी अगर वो आइसक्रीम खाना चाहते हैं, जो भी उनको मन है, वो डिपेंड नहीं, उनके पास अर्निंग है, वो मार्केट में जाके वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप जो स्टूडेंट है, वो आप किसी तरह की अर्निंग नहीं करते, तो आपको डिपेंड रहना पड़ता है कि आपने अपने ब्रदर को बोलना पड़ता है, सिफारिश करनी पड़ती है, ठीक है, बटरिंग करना पड़ता है, ठीक है, वो आप क्या है, डिपेंड हो अपने वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेटेड इज अफेक्टेड। अब यहाँ पर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमने स्टडी किया था एजुकेशन एंड हेल्थ। अब एजुकेशन है, हेल्थ है, अगर यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट क्या है, हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। अगर आप एजुकेशन है, एजुकेशन में आप साइंस में बहुत सारे डिजीज के बारे में पढ़ते हो कि हमें क्या कैसे करना चाहिए, कोई डिजीज है उनके बारे में क्या प्रिकॉशन रखने हैं, आपको नॉलेज है। लेकिन अगर आप एजुकेशन नहीं लेते हैं तो आपको उन नॉलेज से जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अलग हो जाते हो, आपको वो नॉलेज नहीं होती, तो हमारा जो हेल्थ का स्टेटस है वो भी क्या हो जाता है, डिक्लाइन होता चला जाता है। और क्वालिटी, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो भी क्या करती है, इफेक्ट होती है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द 7 पॉइंट्स। फर्स्ट इज वेस्टेज ऑफ मैन पावर। ओके, आप में पोटेंशियल है, आप में कैपेसिटी है वर्क करने की, लेकिन वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो वेस्टेज में जा रही है। आप असेट हो, कैपेबल हो असेट के, लेकिन आप लाइबिलिटी में कंक्लूड हो जाते हैं। रीजन क्या, आपके पास जॉब नहीं है। थर्ड इज फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। रीजन क्या है होपलेसनेस का, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है। रीजन क्या है, यू डिडंट हैव एनी जॉब, डिपेंड हो आप क्या है, एक हैबिट बन गए हो इकोनॉमिक ओवरलोड के लिए। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन भी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज हेल्थ स्टेटस भी क्या होता है, इसमें इफेक्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द 7 पॉइंट्स एंड ऑल द complete chapter of your people as resource. Thank you and have a nice day. Take care.